देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। आंगनबाड़ी प्रदेश हो, कोई सा भी ये शब्द सुनते ही दिक्कत हो और परेशानियों का ख्याल ही जहन में आता है। जबकि इन आंगनबाड़ियों पर देखा जाए तो बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी टिकी होती है। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आंगनबाड़ियों के कायाकल्प की योजना तैयार की है, लेकिन विधानसभा में पार्टी के ही विधायक ने कह दिया कि 16 साल में आंगनबाड़ियों में कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि ये भी संभव नहीं लगता कि कुछ हुआ ही न हो। खैर, आज हम आंगनबाड़ियों की हकीकत की पड़ताल भी करेंगे और अलग अलग पक्षों से समझेंगे कि दिक्कतें कहां हैं और क्या अच्छा किया जा सकता है। 15 सालों में आंगनबाड़ी केंद्र कितने बदले, आंगनबाड़ी केंद्रों से जमीन पर बच्चों को या आम लोगों को कितना लाभ पहुंचा, इसी की तस्दीक करने आज आंगनबाड़ी का एक्सरे करने हम ग्राउंड पे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ी शुरू की गई तो उसमें काम किए गए और क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए। आप बताएंगे कि पिछले 15 सालों में आंगनबाड़ी ने कैसे स्टेप टू स्टेप काम किया। देखिए, मैं यहाँ सर लाड़ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कार्यरत हूँ। तो उसमें लाड़ लक्ष्मी योजना अपने वर्ष 2006 में लॉन्च हुई, जिसका लाभ 2007 वर्ष से कंटिन्यू दिया जा रहा है। और आज दिनांक तक तकरीबन हमारे परियोजना में 10,000 से ऊपर बालिकाएं ऐसी हैं जिनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। ये आंगनबाड़ी के माध्यम से हो पाया? जी हाँ, आंगनबाड़ी के माध्यम से हो पाया। आंगनबाड़ी बहनें अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं और उसी का परिणाम है। इस योजना के बारे में बताया? लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो काम होता है वो बताया आपने। अच्छा, आप बता दीजिए कि और आंगनबाड़ी के मार्फत अगर हम 15 सालों में देखें तो क्या अचीवमेंट हुआ? आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं 6 माह से लगभग 6 साल तक के, तो सभी बच्चों को पूरक पोषण आहार की सेवाएं देती है हमारी वर्कर। उनका स्वास्थ्य की जांच करवाती है, टीकाकरण करवाती है। गर्भवती धात्री महिलाओं को भी पूरक पोषण आहार दिया जाता है और उनके भी स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं आंगनबाड़ी वर्कर बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करती है। उसके परिणाम आते हैं जमीन पे? हाँ, बिल्कुल आते हैं। सभी महिलाएं जागरूक हैं इसके लिए और अब खुद से आंगनबाड़ी पर पहुंचती हैं। पहले हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उनको बुलाकर लाती थी, लेकिन अब महिला हितग्राही खुद आंगनबाड़ी पर जाकर पूछती है कि बहन जी टीकाकरण कब होगा, एएनएम बहन जी कब आएंगी। तो ये जागरूकता फैली हुई है। अच्छा, आंगनबाड़ी में और अगर हम देखें तो क्या 14 साल में 15 साल में कोई अचीवमेंट? जी सर, बिल्कुल हुआ है। इसमें अभी एक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के नाम से था, जिसमें क्या है पर प्रथम गर्भवती होने पर महिला को राशि आती थी। जो पहले योजना चली थी जब उस समय 3 किस्तों में राशि दी जाती थी, 2000 और 2000 करके 1000 इस तरीके से। अभी लेके इसमें क्या ये योजना 2017 से लागू हुई थी। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, एक मुश्त 5000 रुपये पहली गर्भवती होने पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस पर दी जाती है। अब वो अभी पिछले 2022 अप्रैल 2022 से इसमें सेकंड बालिका के लिए भी, जो सेकंड बालिका जन्मेगी जब भी हम इसका फॉर्म भरेंगे और जो ऑनलाइन इसकी प्रविष्टि होती है मातृ वंदन योजना की, तो उसमें 6000 राशि एक बार में मिलती है। मतलब आपका कहना है कि अगर लड़का हो गया तो भी 5000 मिल गए और अगर दूसरी लड़की की डिलीवरी होगी तो मिलेगा? तो मिलेगा। सेकंड अगर लड़का हुआ तो नहीं मिलेगा? नहीं, तो नहीं मिलेगा इसमें। और ये फॉर्म हमारी कार्यकर्ता बहनों के आंगनबाड़ी का एक हमारे नंबर दिया हुआ है, उसी पोर्टल से वो लोग भरती है। हाँ, आप ये बता दीजिए कि पिछले अगर 15 सालों की बात करें तो पिछले 15 सालों में आंगनबाड़ी में क्या बदलाव आपने देखा? आपने काम करते हुए क्या देखा कि क्या जमीन पर उसका असर हो रहा है? महिलाओं में जागरूकता आई, वो तो मैडम ने जैसे बताया। बाकी योजनाओं के बारे में भी जैसे बताया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली बार जैसे शासन ने पिछली साल लाडली बहना योजना शुरू की, जिसका पूरे देश में ही नाम हुआ एक तरह से, तो उसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ही सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि उन्होंने पूरे समुदाय का सर्वे किया। जैसे उन्होंने घोषणा की कि 23 वर्ष से लेकर 60 साल तक की महिलाएं उसमें पात्र होंगी, तो जो भी उनकी पात्रता के नियम थे उसके हिसाब से पहले कार्यकर्ताओं ने पूरा उनका सर्वे किया। और जब वो पोर्टल खुला तो उन महिलाओं को बुला बुला के उनके फॉर्म ऑनलाइन करवाए गए। और बाद में भी अगर किसी की कोई शिकायत आई, जैसे किसी का बैंक खाता लिंक नहीं था आधार से, तो वो सब भी है ना, हमको जो जानकारी मिली वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हितग्राही तक पहुंची कि आप अपनी ये कमी पूरी करिए जिससे आपके पैसे आ सके। कुछ चीजें सामने आती हैं कि अभी तक जो है आंगनबाड़ियों को अपने खुद के मकान नहीं मिल पाए, उसके पीछे वजह क्या मानती है?
शहर में तो ये भी है सर कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसी सरकारी खाली जमीन नहीं मिल पाती कि हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करा सके। और ऐसे जो भी हमारे केंद्र हैं जहाँ पे आसपास सरकारी जमीन खाली है, उनके प्रस्ताव गए हुए हैं। थैंक यू। बच्चों की नर्सरी अगर कहें शासन की तरफ से तो वो आंगनबाड़ी है, और आंगनबाड़ी गांव में जो बेहतर काम करती हुई दिखाई देती है, न केवल पोषक आहार को लेकर बल्कि गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें पूरी सुविधाएं देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यह भी है कि अपने आप में इस आंगनबाड़ी को खुद का मकान तक नसीब नहीं है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। चलिए, तो क्या है हालात समझते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ मौजूदा वक्त में चुनौतियां हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केदार सिरोही जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल्पना लांबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका भी। और इस चर्चा में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से क्या कुछ चीजें कही जाएंगी ये तो खास होगा, लेकिन सबसे पहले कल्पना जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे मौजूदा वक्त में क्या कुछ चीजें आपको लगता है कि चल रही हैं और उसमें क्या तब्दीली की जा सकती है या कहां परेशानी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें किसी तरह की परेशानी है। जी देखिए, कोई भी काम किया जाता है तो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है। जी, जो और जमीनी बीजेपी स्तर की बात करें विधायक तो ने जमीनी आंगनबाड़ियों स्तर को में जब लेकर आंगनबाड़ियां आरोप खुल- लगाए हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सबको इस मामले पर पहल करनी चाहिए। जो सियासत चल रही है इस मामले को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव किए जाएं, या जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हैं अपनी कई मांगों को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगी। नहीं, मांगे तो हम लोगों की कुछ मांगे तो जायज है। हमें ऐप पे भी काम करना पड़ रहा है, ऑनलाइन रजिस्टर भी करने पड़ रहे हैं। और रहा काम का, तो काम तो जमीनी स्तर पे जितना अच्छा चल रहा है शायद ही कहीं और चल रहा होगा। नहीं, ठीक है कल्पना जी। हमारे सीनियर हैं, सुपरवाइजर जी हैं, परियोजना अधिकारी हैं। कल्पना जी, जी। आपने बताया कि जो चीजें चल रही हैं बेशक बहुत बेहतर हैं, समाज में उसका फायदा भी और फर्क भी नजर आ रहा है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि परेशानी क्या है। इससे पहले जी जो सर। प्रोटेस्ट किए गए, आपने एक बताया कि अटेंडेंस को लेकर आपने कहा, क्या और भी कोई परेशानी है? जी। कुछ लोग वेतन को लेकर भी अपनी बात रख रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान। जी सर, बात यह है कि जितना हमसे कार्य लिया जा रहा है उतना हमें वेतन नहीं मिल रहा है। जी आज मैं भी सेवानिवृत्त हूँ, मुझे 1.25 लाख रुपए दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। जी, ठीक है। ब्रजगोपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर जो सियासत हो रही है और जो बयानबाजी हो रही है? कई बार सत्ता पक्ष के जो चेहरे हैं वे भी नजर आते हैं, आंगनबाड़ियों के पक्ष में अपनी बातें रखते हैं, और कई बार इस मामले में विपक्ष की तरफ से भी आवाज उठाई गई है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि सत्ता पक्ष का ये मतलब नहीं है कि वो किसी कमी को या जो लोगों की कार्य प्रणाली है उसको ढकने का काम करे। जी सत्ता पक्ष का काम यह है कि जो सरकार की मंशा है और जो सरकार की योजना है उसके अनुरूप काम हो, और जो सरकार की मंशा होती है कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुंचे। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि ये 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता, परंतु ये बिल्कुल सच है कि आज सरकार के जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें आंगनबाड़ियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, यदि मध्य प्रदेश में जो जेंडर रेशियो था गर्ल्स और बॉयज का, यदि उसमें बहुत बेहतर सुधार आया है, देश में सर्वश्रेष्ठ सुधार आया है, यदि हमारे यहाँ माता का और नवजात का जो कुपोषण था उसकी स्थिति में बेहतर करने का अवसर मिला है, तो उसमें आंगनबाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी बात, जो हमारे छोटे परिवार है, जो हमारा
एक गरीब और वंचित वर्ग कहलाता है, उस वर्ग को अपने उत्सव मनाने का अवसर भी आंगनबाड़ियों के माध्यम से मिलता है। बिल्कुल कि बिल्कुल, आप उन्हीं के बिल्कुल बच्चों सही का कह भी रहे हैं ब्रजगोपाल जी, आप अन्नप्राशन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन बीजेपी के विधायक मोहन राठौर ने सरकार पर, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए हैं। वे कह रहे हैं कि 16 साल से आंगनबाड़ियों को लेकर कोई काम नहीं हुआ। भीतरवार से विधायक हैं वे, आंगनबाड़ी के भवन नहीं बन रहे, और मंत्री के जवाब से सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं आपके मोहन राठौर, वे संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है कि सारी चीजें बेहतर हैं और आप ही की पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं? क्या एक वोट बैंक की तलाश है, या फिर इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट, मैंने अपनी बात शुरू ही यहीं से की थी कि कोई भी चीज का दावा हमारा ये नहीं है कि वहां 100% चीजें दुरुस्त हैं। कहीं कमी रही होगी, उसकी तरफ विधायक जी ने ध्यान आकर्षित कराया होगा, और यदि उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया है तो उस पर काम भी होना चाहिए। जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है, जो विधायक जी पूरी कर रहे हैं, और सरकार को किस तरह की नीति बनाकर वहां तक लाभ पहुंचाना है। देखिए, एक बात बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ बातें सच के धरातल पर भी होना चाहिए। मुझे भी मालूम है कि बहुत स्थान ऐसे हैं जहां आंगनवाड़ी का अपना निजी भवन नहीं है, मगर आंगनवाड़ी की हमारी परिकल्पना क्या है कि जहां उसकी आवश्यकता है वहां पर बच्चों को एकत्रित करना, उनकी माताओं के पोषण की चिंता करना, उनके टीकाकरण की चिंता करना, और उनके आहार की चिंता करना, और शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना। तो ये वही संभव है, और ऐसे बहुत सारे इलाके हो सकते हैं जहां भवन बनाने के लिए शासकीय भूमि की उपलब्धता नहीं है, तो वहां किराए के मकान में लेकर संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल खामियां हैं। लेकिन ब्रजगोपाल जी, बड़ा सवाल यह है कि आप ही की पार्टी के जो विधायक हैं, वे ओपनली ये बातें कह रहे हैं, वे पब्लिकली ये बातें कह रहे हैं, जो कि आमतौर पर सियासत में इसके अलग मायने निकाले जाते हैं। नहीं, देखिए, सियासत के मायने हर चीज में नहीं निकाले जाते, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, कोई भी विधायक सम्मानीय है, उनका अपना अनुभव हो सकता है, यहां बैठे लोगों का अलग अनुभव हो सकता है, और जनता का एक अलग अनुभव हो सकता है, परंतु इन सब में तालमेल बैठाल कर और सरकार। जी, ब्रजगोपाल जी, नेटवर्क कनेक्शन मुझे लगता है, हमने 90% अधिक तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल ठीक है। केदार जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे केदार जी आप? जो ब्रजगोपाल लोया जी कह रहे हैं, जहां मुश्किल है उसका जिक्र वे कर रहे हैं, वे अपनी बातों से तो बता रहे हैं कि जहां खामी है उसका हम जिक्र करते हैं, हम बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कहीं खामी नजर आती है तो हमारे विधायक खुलकर उन मसलों का जिक्र भी करते हैं। ये तो अच्छी बात है, हर मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं कह रहा हूं हर मामले सियासत होनी नहीं चाहिए। और ब्रजगोपाल जी तो भारतीय जनता पार्टी के तरीके से जो प्रवक्ता उनके सचिन तेंदुलकर हैं, ये तो उनकी जब भी बहुत तकलीफ वाला जो मुद्दा आता है उस पर भारतीय जनता पार्टी लोया साहब जैसे सीनियर व्यक्ति को भेज देती है। ये सियासत का मुद्दा नहीं है सर, ये तो संघर्ष का मुद्दा है सीधा सीधा। और ये संघर्ष हमारा कांग्रेस की तरफ से होता तो ये कहते कि ये तो प्रमोटेड है, हमारा विरोध कर रहे हैं। ये सीधा सीधा संघर्ष सत्ता दल के विधायक का है। उन्होंने आज पूरे प्रदेश के सामने जो वास्तविकता उसको रख दी। अब जैसे ही वास्तविकता रखी तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक आवरण का, झूठे आवरण का जो विकास का मॉडल है उसकी पोल खुल गई। आप देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो एक तरीके से हमारा कहना चाहिए एक ब्रिज है सर, सरकार और गांव के बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण ब्रिज है, यूं कह लीजिए वो एक तरीके का हार्ट है हमारे बॉडी का, जो यहां से वहां सारी चीजों को ट्रांसफर करता है। उनकी हमारे प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज की तारीख में देखी जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब तरफ से परेशान। आप गूगल पे किसी भी जगह सर्च मार दीजिए, साल में 365 दिन में वो 60 दिन तो आंदोलन ही करते हैं। कभी उनको तनख्वाह नहीं मिलती, कभी उनकी पेंशन का प्रॉब्लम है, कभी उनका इंश्योरेंस, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी दूसरी तरह के जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, उनसे तमाम तरह के काम लिए जाते हैं, कई तरह के कागज भरवाए जाते हैं, कई तरह की योजनाएं उनसे डिलीवर कराई जाती है, और कई तरह की उनसे मीटिंग के लिए उनको शहरों में बुलाया, भत्ता ही नहीं मिलता। उनका हरासमेंट कितना होता है, कितने मानसिक रूप से परेशान होते हैं वो लोग।
उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जो डिलीवर उनको करना चाहिए, बातें तो ये बहुत अच्छी करते हैं। अब आप बताइए सर, मध्य प्रदेश में 2 डिजिट के विकास की बातें करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि बीमारू राज्य, बीमारू दिग्विजय सिंह जी ने दे के जाए। जब दिग्विजय सिंह जी राजनीति में नहीं आए थे तब वो बीमारू की घोषणा हो चुकी थी मध्य प्रदेश की, पर इन्होंने उस पर टैग लगा रखा। आज मध्य प्रदेश की एक तरफ ये बता रहे हैं कि हम 2 डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं। अरे जी, 2 डिजिट में ग्रोथ कर रहे हो तो जो मूलभूत लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देने वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा चैनल है, वो परेशान क्यों है? आज पूरे मध्य प्रदेश में सर आप आंगनबाड़ी का व्यक्तिगत एनालिसिस करा लीजिए। लोया साहब, आज तो आपको सुनना पड़ेगा। आज मैं आपको सचिन नहीं बनने दूंगा, आज आपको स्टैंड बाय रहना पड़ेगा, आज आपको स्टैंड बाय रहना पड़ेगा। हर दिन भाजपा को मत बचाओ, अगर ऐसे भाजपा को बचाओगे ना तो ये मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। अरे आप भी मध्य प्रदेश के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको हमको ऐसी अव्यवस्था के लिए लड़ना पड़ेगा, पार्टी की विचारधारा को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, तब जाके हम बच्चों के लिए सर पोषण आहार, आज पोषण आहार का इतना बड़ा मामला है जी, वो आंगनबाड़ी के लोग। लेकिन केदार जी मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ध्यान दे ना दे, विपक्ष ध्यान दे ना दे, एनडीटीवी की तरफ से हर एक खास मसले पर जिस पर आम लोगों के सवाल उठाने चाहिए वो हम उठाते आए। उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष से हमें यह नहीं रहता कि यह मामला सियासी गलियारे में जाए न जाए, एनडीटीवी का काम सवाल उठाना है और हम सवाल उठाते आए। खैर, कल्पना जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रजगोपाल लोया जी कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ केदार जी ने एक बड़ा सवाल भी यहां पर ब्रजगोपाल जी कहा है कि झूठ के विकास मॉडल की पोल आप ही के विधायक ने, सत्ता पक्ष के विधायक ने ही खोल दी है। मैं 2 बातें कहता हूं, राजनीति में हो या दुनिया में कोई भी क्षेत्र हो, वहां हमें तुलनात्मक बात करनी चाहिए। केदार जी को, कांग्रेस पार्टी को बड़े चुनौती पूर्वक कहता हूं इस बात को कि आप करिए, हमसे कॉम्पिटिट करिए, हमारी आलोचना करिए, क्योंकि हम सरकार में है, जनता का विश्वास हम पर है। परंतु उस आलोचना के साथ ये जरूर बताइएगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आपकी स्थितियां इससे बेहतर थी, एक बात, या जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आप बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में स्थिति फिसड्डी की है, ज्ञान मध्य प्रदेश में देंगे। दूसरी बात, अभी 16 महीने आपकी सरकार रहकर निपटी है, एक उपलब्धि का जिक्र करके बता दें, 2003 तक तो लगातार आपकी सरकार 56 वर्षों तक रही इस मध्य प्रदेश में, परंतु उपलब्धि के नाम पर शून्य है आपके पास। हाँ, हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारा ये दावा नहीं है कि मध्य प्रदेश स्वर्ग बन गया है, हाँ, परंतु ये दावा जरूर है कि नरक जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों ने बना दिया था, उसे बहुत बेहतर करने का काम हमने किया। और मैं फिर से कहता हूं, अपनी बात को रिपीट करके कहता हूं, चुनौती पूर्वक कहता हूं कि हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। पर हमारे लिए बड़ा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, बिल्कुल ठीक है। ब्रजगोपाल जी इसके बाद आ रहे हैं, केदार जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन हकीकत क्या है, कहां पर मुश्किल है, ब्रजगोपाल जी वो जरा समझ लेते हैं कल्पना जी से। कल्पना जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कंधे पर है और ऐसे में जब हम उन्हें सड़कों पर देखते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, आप पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, काफी वक्त आपने गुजारा है, आप किस तरीके से देखती हैं, कितने बदलाव आपकी नजर में नजर आ रहे हैं, कितने बदलाव हुए और मौजूदा वक्त में क्या कुछ मांग है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, आप क्या मांग करेंगे? सर, मैं तो सबसे पहले ये मांग करूंगी कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए और जितने भी गवर्नमेंट की सुविधाएं दी जाती हैं वो हमको भी मिलना चाहिए, ठीक है ना सर? क्योंकि आज कभी कोई ऐप चालू होता है, कभी कोई ऐप चलता है, हमें सभी विभागों से जोड़ा गया है, स्वास्थ्य विभाग हो या नगर पालिका हो, हम सभी के काम करते हैं। तो सर हमें इतना तो होना चाहिए कि हमें भी कुछ सुविधाएं दी। और रहा आंगनबाड़ी का, तो आंगनबाड़ी का जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं वो सारी की सारी जमीनी स्तर पर दी जा रही हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, मातृ वंदना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी कोई सी भी नहीं है जो जमीनी स्तर पे सुविधाएं वार्ड वालों को या शहर वालों को नहीं दी जा रही हैं। बराबर सभी का संचालन ढंग से हो रहा है। बिल्कुल, आज कुपोषित को देख लो, पहले कहाँ थे हम लोग मध्य प्रदेश वाले, आज कहाँ पहुंच गए। गर्भवती धात्रियों की मृत्यु कितनी हुआ करती थी, आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, कितना परसेंटेज डाउन होता चला जा रहा है।
रहा समय समय पे उनका टीकाकरण, जब जी। वो उनकी प्रेगनेंसी होती है तो तुरंत आके पहले हमको बुलाया जाता था, पूछना पड़ता था कि आप हैं या नहीं। आज ये स्थिति है कि खुद प्रेग्नेंट महिला हमारे पास आती है, बच्चों के टीकाकरण के लिए महिलाएं हमारे पास आती हैं, पूरी जानकारी लेती हैं, और डोर टू डोर हम और हमारी सहायिका बराबर जाती है, सबको सुविधाएं दे रही है। तो जमीनी स्तर पे भी काफी बदलाव आए हैं। बिल्कुल। तो कल्पना जी, आपके कहने का मतलब है कि पिछले कुछ सालों में जो तस्वीर बदली है वो बेहतर है। काफी बेहतर है सर। और रहा ये सर, कमियां तो हर चीज में होती हैं। ठीक है, ठीक है। चाहे वो समाज पक्ष में हो, तो विपक्ष बदलाव हो हुए या हैं। हमारे पक्ष वाले जो उठा आंगनबाड़ियों रहे को हैं। लेकर कल्पना जी, क्या तस्वीर बेहतर हुई है या उनके सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं, परेशानी और बढ़ गई? नहीं सर, देखिए मेरी गवर्नमेंट थी तो मुझे तो सुविधाएं पूरी मिल रही थी, लेकिन कहीं कहीं जमीनें ना होने के कारण वहां पे नहीं बन पा रही हैं आंगनवाड़ियां। तो उनको थोड़ा आंगनवाड़ियों में हर चीज का संचालन करने में थोड़ी सी परेशानियां भी आती हैं सर। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती हम लोगों को। जी, यानी कुछ मांगे हैं, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो जी सर। तस्वीर और बेहतर की जा सकती है। ठीक है केदार जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप सर- अपनी बात रखें। और कल्पना जी जिस तरीके से कह रही हैं कि तस्वीर बेहतर हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सुधार तो हर जगह होता जा रहा है। दिनों दिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, अफ्रीकन देशों में भी सुधार हुआ है। आज तो मैं गनीमत मानूंगा कि भाजपा के हमारे बड़े भाई ने आज पाकिस्तान को बीच में नहीं लाया। आज मुद्दा थोड़ा सा अलग था, नहीं तो हर चीज में ये पाकिस्तान से भी कंपेयर करने चले जाते। कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि वहां की स्थिति इनको दिखाना मध्य प्रदेश में जरूरी है। हमारी दिखे या नहीं दिखे, पाकिस्तान की दिखनी चाहिए। हमारी तकलीफ पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक कपड़ा लेके ही आ जाते। आज की तारीख में गोपाल साहब, आपको तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर माथे लेके चलना चाहिए। वो पूर्व जो मुख्यमंत्री जी थे शिवराज जी सर, अमृतसर पूरी सभाओं में आंगनबाड़ियों से भीड़ इकट्ठी कराते थे। लांबा बहन हमारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो बता देगी। कुछ भी शिवराज जी आए, कोई भी नेता आए, गांवों से भीड़ इकट्ठी करके लाओ, महिलाओं को इकट्ठी करके लाओ। मतलब शासकीय काम करने के साथ साथ में राजनीतिक काम भी कराया इन लोगों ने। इन्होंने राजनीति अपना खुद का व्यक्तिगत फायदा उठाया, परंतु उनको सुविधाएं नहीं दी। आज इंटरनेट की एक्सेस की बातें हो रही है सर। इंटरनेट प्राइमरी हमारा उसका टूल हो चुका है। आज आंगनबाड़ी पर बैठने का जगह नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है। उनको कई तरह का आप ऑनलाइन आप प्रोसीजर दे रहे हैं, आप कई तरह के ऐप उनसे ऑपरेट करा रहे हैं। तो पहला प्राथमिकता होता है कि उनको गैजेट अवेलेबल कराना, उनको इंटरनेट अवेलेबल कराना। उनके अपने जो मुद्दे हैं, जब हम उनको बेस्ट करेंगे तभी जाके तो हम लोग उन पे काम कराएंगे। दूसरी बात, संख्या बढ़ाने की बातें आ रही है। लंबे समय से उनकी सैलरी और संख्या, वर्कलोड दिनों दिन उन्हीं पे, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में सरकारी एम्प्लॉइयों का टोटा होता जा रहा है, रिटायर होते जा रहे हैं, अधिकतर काम जो है उनके ऊपर डाला जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज आप लोया साहब घर जाके गूगल पे देखिएगा, हर 15 दिन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है केदार जी, आपने जो सवाल उठाए हैं ब्रजगोपाल जी से उसके जवाब ले लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, केदार जी के सवाल और उसके साथ ब्रजगोपाल जी, एक सवाल मेरा भी है, केदार जी के सवाल के साथ ब्रजगोपाल जी एक सवाल मेरा भी है कि सारी चीजें बेहतर हैं तो फिर सड़कों पर कार्यकर्ता क्यों हैं? ब्रजगोपाल जी देखिए, मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है मेरे मित्र केदार जी से कि केदार जी गूगल पर आंगनबाड़ी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं मिल रही है। जमीन से जुड़िए, कांग्रेस पार्टी के नेता गूगल में ही चल रहे हैं। आप आइए, आंगनबाड़ी में आइए, वहां किसी कार्यक्रम में शामिल होइए। अपन तीनों चलते हैं, कल अपन तीनों आंगनबाड़ियां आपको आमंत्रित करती हैं केदार जी। आंगनबाड़ियों में लगभग, ठीक है ना ब्रजगोपाल जी, लेकिन अभी तो प्रोटेस्ट की हम तस्वीरें देख रहे हैं। केदार जी को कहां बुला रहे हैं आप? ब्रजगोपाल जी, केवल मैंने आपसे कहा ना, ठीक है ब्रजगोपाल जी, सारी चीजें जब बेहतर है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों है सर? नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना, प्रदर्शन करना और अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा करना, उसका संवैधानिक अधिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें नहीं छीनती हैं। ये अब कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो लोगों को आंदोलन भी ना करने दें। ठीक है ब्रजगोपाल जी, लेकिन जो मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है, क्या उस पर सरकार अमल करेगी? कुछ तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी? क्या उम्मीद करें? सरकार के लिए संभव होंगे उन पर बिल्कुल निश्चित अमल होगा, जो सरकार के लिए संभव होगी। और ये असंभव बातें हम लोग करते नहीं है।
जो संभव होंगे वो सभी सुविधाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेंगे। हाँ, परंतु जो लोग हैं ना खटाखट और फटाफट में लाभ पहुंचाने वाले लोग हैं, जी। ये फर्जी बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ठीक है। हम जो कर सकते हैं ठीक वो है। कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। ब्रजगोपाल जी, आखिर में कुछ सेकंड में एक शॉर्ट कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। आप ही के पार्टी के विधायक ने भी सवाल उठाए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं। आप कह रहे हैं कि इस मामले पर कुछ चीजें होंगी, क्या उम्मीद करें, कब तक उम्मीद करें और कितना उम्मीद करें? सर प्लीज शॉर्ट में। मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल उम्मीद करें, और उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों से ही की जानी चाहिए, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। काम करने वालों से बेहतर काम की उम्मीद की जाती है, जिसके लिए हम जनता का भी और सभी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का। ठीक है ब्रजगोपाल जी, सत्ता में जो हो सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे, उम्मीद उन्हीं से की जाएगी। वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजगोपाल लोहिया जी बीजेपी से, केदार सिरोही जी कांग्रेस से और कल्पना लांबा जी हमारे साथ सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।